दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया पहले टी20 का जबरदस्त रोमांच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में केवल 7 रन बनाकर घुटने टेक गए थे। अभिषेक शर्मा मुश्किल में थी टीम इंडिया, लेकिन फिर सूर्य के साथ मिलकर संजू सैमसन ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से लाया। ऐसा तूफान उनकी आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ाता नजर आया। साउथ अफ्रीका का गेंदबाजी क्रम तो आखिर कैसे संजू और सूर्य ने मिलकर पलट डाला। मैच का पूरा रुख किस बल्लेबाज ने ठोके, सबसे अधिक छक्के, दिल दहला देने वाले इस रोमांचक पहले टी20 की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य, संजू और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। साउथ अफ्रीका की धरती पर दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक 4 मैचों की टी20 सीरीज का आज जबरदस्त शुभारंभ हुआ, जहां डरबन के किंग्समीड क्रिकेट स्टेडियम में जब इस कांटे के पहले टी20 मुकाबले के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। जहां अब भारत के युवा सितारों के पास मौका था साउथ अफ्रीका की धरती पर अपने नाम का परचम लहराने का। दोनों टीमों के दिलों में जोश भर देने वाले राष्ट्रीय गान के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए इस मैदान पर खतरनाक अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारियों का बोझ था। साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर में ही तूफान मचाने के लिए मार्को यानसन आए थे, जिनकी पहले ही गेंद पर संजू सैमसन ने सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया था। तो दूसरे तरफ आते ही दूसरे गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जोरदार तरीके से बल्ला चलाया, जिस पर यदि गेंद लगती तो वह बाउंड्री पार ही जाती, लेकिन इस बार भी अभिषेक पूरी तरीके से चकमा खा गए। मार्को जेनसन गेंदें नहीं आग के गोले बरसा रहे थे। चौथी गेंद पर मुश्किल से अभिषेक ने एक और सिंगल चुराया, तो ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन पूरी तरीके से सिंगल लेने में भी नाकामयाब रहे, जिसका नतीजा हुआ कि पहले ओवर में टीम इंडिया इस टी20 मैच में केवल 2 रन बना पाई थी। टीम इंडिया की शुरुआत तो बेहद धीमी हुई थी और अभी से भारतीय फैंस की उम्मीद पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन दोस्तों दूसरा ओवर लेकर आए कप्तान एडन मार्करम की चालाकी उन पर ही भारी पड़ी। उन्हें लगा था कि स्पिन की फिरकी में वह इन दोनों को फंसा सकते हैं, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी। जहां पहले ही गेंद पर मार्करम का स्वागत अभिषेक ने कवर को चीरते हुए एक खतरनाक चौके से कर अपने तेवर साउथ अफ्रीका को दिखा दिए थे। हालांकि दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा केवल सिंगल ले पाते हैं, लेकिन दोस्तों अब इन दोनों बल्लेबाजों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। स्ट्राइक पर आते ही सैमसन ने चौथी गेंद पर गोली की तरह एक और चौका बटोरकर टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अचानक से पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। 2 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 12 रन तक पहुंच चुका था। अभी भी मैच बराबरी पर था, लेकिन दोस्तों तीसरा ओवर लेकर आए केशव महाराज की तो संजू सैमसन ने धज्जियां ही उड़ाकर रख दी। पहली ही गेंद पर संजू ने एक खूबसूरत चौक बटोर तो उंगली ही गेंद पर 2 कदम आगे निकलकर उन्होंने बाउंड्री पर एक तूफानी छक्का बटोरकर अफ्रीका के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। संजू सैमसन के सिर पर तो केवल खून सवार था। हालांकि अगली 4 गेंद में महाराज ने भी तगड़ी वापसी की और केवल 1 रन बनने दिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर में ही 24 रनों तक पहुंच चुका था और अब तक भारत का कोई भी विकेट नहीं गिरा था। इन दोनों ने टीम इंडिया को एक जबरदस्त शुरुआत दिला दी थी। एक बड़े स्कोर की नींव बिछा दी गई थी। अफ्रीकी खेमे में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे और उनके गेंदबाज यह करिश्मा कर पाने में नाकामयाब हो रहे थे। मार्करम का हर एक प्लान अब तक फ्लॉप साबित हुआ था, लेकिन दोस्तों तभी साउथ अफ्रीका का पलटवार होता है। चौथा ओवर लेकर आते हैं अफ्रीका के सबसे बड़े हथियार जेराल्ड कुएत्जे और आते ही इस खिलाड़ी ने खतरनाक लग रहे अभिषेक शर्मा को मार्करम के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को 440 वोल्ट का पहला झटका दिया, जहां अभिषेक शर्मा 8 गेंद पर एक चौके की बदौलत केवल 7 रन बनाकर इस मैच में पवेलियन लौट गए। अब उनके आउट होने के बाद मैदान में गदर मचाने खुद टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी कप्तान सूर्य कदम रख चुके थे।
जिन्होंने आते ही चौथी गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य का चमत्कार देखने को मिलता है, जब उन्होंने इस गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट किया और भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया था। जहां 4 ओवर में टीम इंडिया ने 34 रन बना लिए थे। और अब तो शुरू हुआ ऐसा तबाही का मंजर, जिसकी आधी में साउथ अफ्रीका की टीम सूखे पत्तों की तरह उड़ती नजर आई। जी हां दोस्तों, 5वां ओवर लेकर आए मार्को जेन्सन का स्वागत संजू सैमसन ने एक और जोरदार चौके से किया, तो अगली ही गेंद पर सैमसन ने एक तूफानी छक्का लगाकर अफ्रीकी गेंदबाजों की बोलती बंद कर दी थी। अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने सूर्य को स्ट्राइक दे दी और आते ही सूर्य ने एक और चौका बटोरकर 5 ओवर में ही टीम इंडिया को 49 रनों तक पहुंचा डाला। अफ्रीका की तो हालत अभी से खराब नजर आ रही थी, तो पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी सैमसन ने एक तूफानी छक्का उड़ाकर 6 ओवर में टीम इंडिया को 56 रनों तक पहुंचा दिया था। सैमसन 35 तो वही सूर्या कुमार यादव 14 रन बनाकर विस्फोटक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। यह दोनों बल्लेबाज तो मैदान को गेंदबाजों का शमशान बनाने पर तुले हुए थे। 7वां ओवर लेकर आए पीटर की लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के उड़ाकर संजू सैमसन ने केवल 27 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोककर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया था। 8 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 75 रन था। भारतीय फैंस जश्न मना रहे थे, क्योंकि टीम इंडिया एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। उनकी चौके छक्कों की आंधी में अफ्रीका का हर एक गेंदबाज बेबस नजर आ रहा था। इन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन उनकी 66 रनों की पार्टनरशिप का अंत किया पैट्रिक क्रूगर ने, जिन्होंने सूर्य को सिमलाने के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया, जो 17 गेंद पर 2 चौकों और एक छक्के की बदौलत 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 9 ओवर में 90 रन बने थे और भारत के 2 विकेट गिर चुके थे। मैदान पर संजू का साथ निभाने तिलक वर्मा आए थे, जिन्होंने आते ही शिमलाने की गेंद को ही 90 मीटर दूर फेंक तूफानी छक्के से अपना खाता खोला और अफ्रीका की विकेट की खुशियों को मातम में बदल दिया। तो 11वें ओवर में महाराज की दूसरी गेंद पर संजू ने एक और तूफानी छक्का तो अंतिम गेंद पर चौका उड़ाकर अफ्रीका को तहस नहस कर दिया था। इसी के साथ 11 ओवर में ही टीम इंडिया 111 रन बना चुकी थी। उसके बाद भी यह दोनों रुक नहीं। टीवी ओवर में सैमसंग ने 2 चौके और एक तूफानी छक्का उड़ा दिया, तो 14 ओवर में पैट्रिक क्रूगर को निशाना बनाते हुए पहले तिलक ने चौका और छक्का लगाया, तो 5वीं गेंद पर सैमसन एक और छक्का लगाकर 99 के निजी स्कोर पर पहुंच गए। इसी के साथ 14 ओवर में टीम इंडिया 162 रनों तक पहुंच चुकी थी। तो अगला ओवर लेकर आए महाराज की पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर संजू ने केवल 47 गेंद पर 7 चौकों और 9 तूफानी छक्कों से सजी शतकीय ऐतिहासिक पारी खेल डाली थी। हालांकि इसी ओवर में महाराज ने तिलक वर्मा के रूप में टीम इंडिया को तीसरा झटका दिया, जो 18 गेंद पर 3 चौकों और 2 तूफानी चाकों की बदौलत 37 बनाकर पेवेलियन लौटे। तो उनके पीछे पीछे अगले ओवर में ही पीटर ने सैमसन को भी आउट कर भारत के 4 बल्लेबाज देर कर दिए। लेकिन जाने से पहले संजू ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने 107 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल दी थी। अब मैदान पर हार्दिक और रिंकू के रूप में 2 नए बल्लेबाज आ गए थे। आते ही रिंकू ने भी छक्के से अपना खाता खोला, लेकिन हार्दिक 2 रन और रिंकू सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। 19 ओवर भी नहीं हुए थे, टीम इंडिया 194 रन बना चुकी थी और ऐसा ही लग रहा था कि 20 ओवर में तो 220 भी बन जाए तो भी किसी को हैरानी नहीं होगी। लेकिन संजू सैमसन की बेहतरीन पारी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।